नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज यूपी पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे तैयार करिएगा और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर हैं। और कृपया आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, जिससे मुझे ये जानकारी हो जाए कि वीडियो कैसा है। तो इस प्रकार से अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये फ्रांस की राज्य क्रांति पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो पीसीएस आरओ एआरओ प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने वास्तविक यानी वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द भी कानून हैं। यह कथन किसने लिखा? लुई 14वां। इसी प्रकार वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लुई 16वां 1774 ईस्वी को फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से आगे लुई 16वां की पत्नी मेरी एंटवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाप्ति वर्साय की भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह का अपराध में फांसी दी गई। टायले एक प्रकार का भूमि का नाम था। फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। रूसी फ्रांस में प्रजातंत्र
शासन पद्धति का समर्थक था। सी चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वॉल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों की एवं लेटर्स नॉन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा का भी कानून की आत्मा की भी रचना मॉन्टेस्क्यू ने किया था। स्टेट्स जनरल की अधिवेशन को शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। माप तौल की जो दशमलव में प्रणाली शुरू हुआ, ये किसकी देन है? फ्रांस की। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। इस प्रकार नेपोलियन के नेता का नाम नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपाल 1799 ईस्वी में प्रथम कांसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया छुइसा से शादी की। ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ। इसी प्रकार नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? 1800 ईस्वी में। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन और नेशनल और बुद्धा
यानी नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस प्रकार से ये फ्रांस की राज्य क्रांति के संबंध में चर्चा हुआ, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की आपस में। ये इतिहास से संबंधित है, इसलिए आप लोग इसको मेहनत और लगन से पढ़ें। धन्यवाद।